सभी को राम राम भाई। स्वागत है एक नई वीडियो में। भाई फाइनली इतने दिन से जो पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रही थी आज ख़त्म हुआ। हम आज जीत गए। सरकार हमारे आगे झुक के हमको सैल्यूट किए। ये है हमारे देश का युवा पावर भाई। आज ख़त्म हुआ सब। इस देश का हर एक युवा अपने हक के लिए लड़ रही थी। आज वो लड़ाई ख़त्म हुआ। हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका आज रेजिग्नेशन मिल गया। लेकिन उसके बाद क्या सिस्टम में सुधार आ पाएगी? क्या सिस्टम नया से चालू होगा? ना फिर वही की वही सिस्टम रह जाएगी जैसे अब चल रही है। जो भी स्टूडेंट सुसाइड किए उनका क्या सफाई मिलेगी? उनके बारे में कुछ सरकार एक्शन लेगी? ये भी एक क्वेश्चन मार्क की तरह है भाई। क्या उनका जो भी स्टूडेंट मारे गए उनका क्या होगा? उनके लिए कौन खड़ा होगा? सरकार उनके लिए क्या स्टेप लेगी? ये भी देखने की लायक होगा भाई। मुझे ये 3 बात बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट, हमारे स्टूडेंट के पावर। 6 जून से जो हमारे देश से चल रही थी प्रोटेस्ट और 26 दिन का हंगर स्ट्राइक के बाद सरकार हमारी बात सुने और हमारे आगे झुकना पड़ा इस देश की सरकार को। ये है यूथ पावर, पावर ऑफ स्टूडेंट, पावर ऑफ युवा, पावर ऑफ इंडिया। 2, पेपर लीक के लिए 20 लाख से भी अधिक स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद हुआ। उनका मेहनत पानी फिर गई और उनका बहुत खर्चा हुआ। उसके लिए सरकार कुछ स्टेप लेगी क्या? उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा भाई। पेपर लीक के लिए 20 लाख स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद हुआ। मिनिस्टर ने डे 1 से लेकर आज तक उनके ऊपर सारी जो भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और नीप 2020 जैसा काम भी किया। लिख के पब्लिक का ट्रस्ट वापस लेने के लिए कुछ कदम भी उठाए। ये है 2 नंबर का बात। और तीसरे नंबर की बात, आगे क्या? अब एग्ज़ाम सिस्टम में सुधार की बात हो रही है। अगले साल से पूरा CBI जांच होगा और राहुल गांधी ने भी कहा है सरकार से कि नया सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम चालू होगा। सरकार भी राहुल गांधी के बात को सही से दिमाग में घुसा के नया सिस्टम और एग्जाम में नया सिस्टम चालू होगा। इसके ऊपर सरकार का बड़ा पदक्षेप लिया जाएगा, सरकार ने भी बोला है। एक तरफ से जीत है देश के
युद्ध की और चेतावनी भी सरकार को जीत इसलिए कि हमारे बात सरकार सुनी, और चेतावनी इसलिए कि पेपर लीक के मुद्दे पर और भी सख्ती चाहिए। यह है युवा पावर। भाई, सरकार को एक ही निवेदन है कि अच्छे से वो मार्कशीट या भी जो भी पेपर, जो भी एग्ज़ाम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दे। भाई, इस प्लीज़ मोदी जी, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, जो भी बच्चा बड़े बड़े सपने देखता है कि हम डॉक्टर होंगे और इंजीनियर होंगे और IAS UPSC एग्ज़ाम देके हम अपने स्टैंड और एजुकेशन के बल से आगे जाएंगे, उनके ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। ये है सरकार को मेरा एक निवेदन, और इस युवा को उनके हक मिलने चाहिए, और जब भी हक छीने जाएंगे फिर जंतर मंतर में हम आपके साथ मुलाकात होगा, फिर से मुलाकात होगा। अब किसी मिनिस्टर की रिजाइन नहीं होगा, इस देश का PM का रेजिग्नेशन हम मांगने आएंगे। बस, राम राम सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।